Hello dear children studying in CBSE board class 12th. In this video I am going to take up the discussion of curriculum for session 2023-2024 for the subject computer science having subject code 083. CBSE has introduced some changes in the theory portion as well as in the practical portion, so I am going to cover up those changes also. Do remain till the end of the video because I am sure you're going to find it very यूजफुल। सो सबसे पहले चलते हैं सीबीएसई की साइट पर cbseacademic.nic.in पर। यहाँ से आपको कैरिकुलम कैसे मिलेगा बच्चा, यहाँ पर आप इस कैरिकुलम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। कैरिकुलम इस सेशन का 2023-24 इस पर आप क्लिक करना और यहाँ से आपके पास ये एकेडमिक ईयर का, आप अगर 9th-10th का सिलेबस देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। हमारा पर्पस इस समय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैरिकुलम से है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एकेडमिक इलेक्टिव्स पर क्लिक करना है, ग्रुप ए। ठीक, एकेडमिक इलेक्टिव्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ 3rd रो में 1st कॉलम में कंप्यूटर साइंस का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा बच्चा। इससे आपका कंप्यूटर साइंस क्लास 11-12 यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का इस सेशन का पूरा करिकुलम आप यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल गिव यू द लिंक इन वीडियोस डिस्क्रिप्शन, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और या फिर लिंक को यूज़ करके भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है बच्चा और मैं इसी की एक्सप्लेनेशन को अब लेकर आपके साथ चलती हूँ और इसमें मैं आपको एक पैरेलल जो लास्ट ईयर का करिकुलम था ना, वो भी मैंने एक सेपरेट टैब में ओपन कर लिया है जिससे कि मैं आपको दोनों को इकट्ठे चेंजेस के साथ फोकस कर सकूं। सो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ क्लास 12th के लिए ही मैंने उसी पर रिस्ट्रिक्ट किया है, सो 2023 के हम क्लास 12th वाले पेज पर आ जाते हैं, मतलब लास्ट ईयर वाले सिलेबस के क्लास 12th वाले पेज को पर मूव कर जाते हैं और सिमिलरली मैं इस सर्कुलर में भी क्लास 12th वाले पेज पर मूव कर जाती हूँ। शुरू में क्लास 11th का सिलेबस गिवन है। ठीक बच्चा, अब आप यहाँ आ गए ना बेटा, ये देखो अब आपके पास ये दोनों ईयर्स का सिलेबस आपके सामने ओपन है, तो मैं जहाँ चेंजेस आएंगे वहाँ उसको रेफर करूँगी। सो प्री रिक्विजिट्स और लर्निंग आउटकम्स आप पढ़ लीजिएगा बच्चा। सबसे पहले ये पॉइंट रेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। So unit names, there are 3 units in your syllabus: computational thinking and programming part 2 जो कि Python पर based है। ठीक, पार्ट 1 आपने 11th में पढ़ा था और कंप्यूटर नेटवर्क्स ये एक थियोरेटिकल आपका यूनिट है कंप्लीट, और डेटाबेस मैनेजमेंट जिसमें आप SQL या MySQL जो भी RDBMS सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, प्लस कनेक्टिंग SQL विद और MySQL विद Python, तो जिस पर आपका प्रोजेक्ट बेस्ड होता है बच्चे। ठीक, तो ये SQL विद Python, थोड़ा सा Python का पोर्शन यहाँ भी आएगा। इस तरीके से आपका ये डिवाइडेड है। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग Python जो आपकी बोर्ड एग्जाम में थियोरी एग्जाम में आएगी, दैट विल बी फॉर 40 मार्क्स। Okay, then computer networks is a theoretical unit, very interesting unit and very scoring also, that is going to carry 10 marks in your board exams, theory exams. Okay, I am taking this for theory. Abhi, this is the weightage of the units in theory paper. Okay, and then last unit, that is database management unit. That is again very scoring portion of your board paper, that is going to carry 20 marks. Fine, so 40 plus 10 50 plus 20, that is 70 marks का आपका टोटल बोर्ड का थ्योरी पेपर होगा बेटा, बोर्ड थ्योरी पेपर। देखते हैं लास्ट ईयर भी क्या यही वेट आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, 40 10 20, सो देयर इज नो चेंज इन इट, ये बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से यूनिट वाइज आपकी वेटेज आएगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा और सिलेबस पर, यूनिट वाइज सिलेबस पर मूव करते हैं, जिसमें पहले यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, और उसमें क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हैं जिनमें आपको सिलेबस कवर करना है। बच्चे सिलेबस इतना इम्पॉर्टेंट है, कैरिकुलम इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। ये जो उसमें जो कुछ भी मेंशन्ड है, यू शुड बी थॉरो विद दैट बिकॉज योर पेपर्स आर फ्रेम्ड यूजिंग दिस कैरिकुलम ओनली। नहीं, तो उसमें सबसे पहला जो बुलेट पॉइंट है, दैट इज रिविजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11। इसको हम क्लास 11th का पाइथन रिव्यू भी कहते हैं। जितना आपने पाइथन 11th में पढ़ा है उसकी समराइज्ड रिव्यू इसमें होती है, बहुत स्कोरिंग होता है और उसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना, इसको अच्छे से करना है। और इसमें आपका टोटल जो आपने पाइथन कॉन्सेप्ट्स क्लास 11th में पढ़े हैं, जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरीज, टपल्स, लूपिंग,
कंडीशनल्स, ये सब, इवन द पाइथन बेसिक्स, फंडामेंटल्स, डेटा टाइप्स, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स. फाइन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इस पर एस्टेरिक लगा रही हूँ, इसको स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको ज़रूर अच्छे से आपको करना है. ये हमारा लास्ट ईयर भी था, ठीक है ना. सबसे पहले यही होता है हमेशा, जब C++ थी तो रिविजन ऑफ C++ इन 11th होता था. अब पाइथन में भी सेम. Second is functions, right? User-defined functions. Now you'll get to see how you can write user-defined functions. Very important chapter, और आपके पेपर में ज़्यादातर कोड्स में functions ही लिखने को आते हैं, ठीक है ना. So what this chapter is going to tell you everything that relates to creating user-defined functions and using them so that you can learn how to write modular code. Fine. So जो user-defined functions वाला unit है वो last year भी था, और ये बिल्कुल सेम है बच्चे, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फाइन. अच्छा, अब आते हैं थर्ड बुलेट पॉइंट पे, विच इज ऑब्वियसली द न्यू वन. नाउ दिस टाइम दिस इज द फर्स्ट चेंज इन द थ्योरी पेपर, द ओनली चेंज इन द थ्योरी पेपर, दैट दिस न्यू यूनिट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, न्यू चैप्टर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. बच्चा ये पहले होता था, ठीक है ना. जब पाइथन पहले आई थी 2015 टू 2019, 2018 आई थिंक, आई क्लियरली रिमेंबर ये होता था, मैं पढ़ाती भी थी इसको. एक्सेप्शन हैंडलिंग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ओपी, और इसके थ्रू आप सीखते हो कि आप अपने कोड को किस तरीके से रन टाइम एरर्स से बचा सकते हो. मतलब रन टाइम एरर्स आए तो आपका कोड क्रैश ना हो, और वो रन टाइम एरर्स जो होते हैं उन्हें ही एक्सेप्शंस कहा जाता है, और उन एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है. सो यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. जस्ट आप मुझे कमेंट करके बताना जब कभी भी आप ये सिलेबस, ये चैप्टर पढ़ो, कि इसमें कितना कुछ है सीखने के लिए, एंड इट इज सो यूजफुल. फाइन. सो दिस इज द न्यू थिंग विच वॉज नॉट देयर. देखो, आप फंक्शंस के बाद सीधे फाइल हैंडलिंग थी. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द न्यू पोर्शन इन योर सिलेबस. देन नेक्स्ट इज introduction to files, and the three types of files, it's text file, binary file, CSV file. Extremely important chapter, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. इस पर आप छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो. बोर्ड ने कहा है फाइल हैंडलिंग या कनेक्टिविटी को यूज़ करके एसक्यूएल के साथ आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. इसके थ्रू आप सीखते हो कि अपने प्रोग्राम के डेटा को हार्ड डिस्क की फाइल्स में कैसे सेव किया जाता है. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स इन योर कोर्स, दैट्स टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, and last year also it's the like these three these complete topics were the same. ये लास्ट ईयर भी थे, ठीक. और उसके बाद लास्ट आपका जो आया है, दैट इज द लास्ट यूनिट विच इज अगेन अ स्कोरिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग CBSE टू इंट्रोड्यूस क्यूज दिस टाइम, वापस से क्यूज को ला सके, क्योंकि इसमें हम 2 टॉपिक्स पढ़ाते थे बच्चा कोविड से पहले, स्टैक्स एंड क्यूज. बट अब CBSE ने स्टैक तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखा है. स्टैक इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, स्पेशली इन पाइथन. सो stacks, operations on stacks, and implementation of stack using list, this was the same last year as well. So ये आपका हो गया unit 1 which was related to Python, computational thinking and programming part 2. इसमें नया जो आया है that is exception handling. Okay, next इस देखते हैं हम unit 2 computer networks. Have checked, it's just the same as it was last year. इसमें आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है विच इज़ वेरी स्कोरिंग एंड वेरी प्रेडिक्टेबल आंसर, वेरी प्रेडिक्टेबल आंसर्स. अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स कर लो तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत बहुत ईजी हो जाता है बच्चा. सो कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अगेन द सेम, हैविंग 10 marks weightage in your board theory paper. Last unit is database management, in which you will be taking up your teachers will teach you SQL commands. Fine. SQL, it's not like Python, SQL is a command based language. हाँ, इसको हम किसी procedural language के साथ इसके कोड को जब embed कर देते हैं, then we can write programs in it as well. Otherwise ये आप simple command line पर MySQL ही ज़्यादातर schools में कराया जाता है, because as the case, as it's freely downloadable, open source, just as Python is freely downloadable, ओपन सोर्स. एंड ये इसमें आपके कुछ शुरू के थोड़े से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर वेरी यूजफुल इन हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थियोरेटिकल concepts. You will be learning these commands.
सो दीज आर वेरी यूजफुल। ये भी बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही है। और इसी के साथ साथ अब आपका यहाँ पर इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस, सो माइस्क्यूएल या एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी, बेसिकली दिस इज कनेक्टिंग पाइथन एसक्यूएल विद पाइथन, जिससे कि आप फ्रंट एंड तो आपका पाइथन होगा बच्चा, और बैक एंड जो है आपका वो एसक्यूएल होगा, और उसके थ्रू आप जो हो जो अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस इज एक्सट्रीमली, या आई से सुपर डुपर इंटरेस्टिंग। इसको आप सीखते हो पाइथन में। ये 20 मार्क्स की यूनिट है थ्योरी में, और ये बिल्कुल लास्ट ईयर भी सेम यही था। ठीक है, सो थ्योरी का तो हमने देख लिया, सिर्फ एक चेंज है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इंट्रोड्यूस हुआ है। अब जल्दी से प्रैक्टिकल का चेंज नोट करते हैं। प्रैक्टिकल में बच्चा ये आपके पॉइंट से मैं थोड़ा सा आपको सारा एक साथ एक स्क्रीन पर आ जाए, तो थोड़ा सा स्क्रीन को मिनिमाइज कर रही हूँ। प्रैक्टिकल में देखते हैं लास्ट ईयर सबसे पहले क्या था, लैब टेस्ट। मतलब प्रैक्टिकल ना आपका 4 हेड्स में डिवाइडेड है। लैब टेस्ट जो आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में करोगे, ठीक, एक्सटर्नल की बात कर रही हूँ। ऐसी मॉक बोर्ड भी आपका इसी पैटर्न पर होगा। फिर इसमें सेकंड पॉइंट था रिपोर्ट फाइल, जो आपकी प्रोग्राम फाइल होती है जिसमें आप सारा अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हो पाइथन और एसक्यूएल का। ठीक है, थर्ड होता है इसमें प्रोजेक्ट, जो अगेन किसी रियल लाइफ एप्लीकेशन पर बेस्ड होता है, और लास्ट होता है वाइवा। तो ये सारे पॉइंट्स इस बारी भी यही 4 हेड्स हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल को कवर किया गया है। फर्स्ट लैब टेस्ट है, इसमें देखते हैं इस साल देखते हैं क्या दिया है। पाइथन प्रोग्राम आएगा आपको एक, जिसमें आपका 60% लॉजिक, 20% डॉक्यूमेंटेशन, 20% कोड क्वालिटी, एंड इट इज गोइंग टू कैरी 8 मार्क्स। सो पाइथन प्रोग्राम आपके 8 मार्क्स के कवर करेंगे इसमें प्रैक्टिकल में आपके टीचर्स, और यहाँ पर भी सेम है। ठीक, उसके बाद आपकी रिपोर्ट फाइल, उसके बाद जो सेकंड बुलेट पॉइंट है इस साल, वो ये नया है। ठीक बच्चे, इसमें ये आया है कि आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखने को आएंगी, जिसमें 4 क्वेरीज होंगी बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स। ज़्यादातर 2 टेबल्स को प्रेफर किया जा सकता है क्योंकि उसमें ज्वाइन क्वेरी लग जाती है, और ज्वाइन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। 4 क्वेरीज बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स, दिस इज द न्यू थिंग। लास्ट ईयर इसकी जगह था एक स्टब प्रोग्राम था, जिसमें पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी का कोड गिवन था, जिसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिनको आपको फिल करना था विद द डिजायर्ड एसक्यूएल क्वेरी। 4 मार्क्स में आया था। सो लास्ट ईयर फिलिप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था बोर्ड ने, अब इसको रिवर्ट कर दिया है पहले की ही तरह, कि बोर्ड आपको 1 या 2 टेबल्स पर बेस्ड 4 क्वेरीज लिखने को आएंगी। तो आप ऑब्वियसली बात है पहले वो टेबल्स अपने सिस्टम्स पे क्रिएट करोगे, उसके बाद उनमें डेटा फिल करोगे, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन डेटा होगा, फिर आप वो एक एक क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, और फिर सारा आप जब आपके एग्जामिनर्स उसको चेक करेंगे। ये सब चीज़ें आप बोर्ड की बोर्ड की जो प्रैक्टिकल आंसर शीट होती है जो बोर्ड की तरफ से आती है, उसमें भी आप ये लिखते हो विद देयर आउटपुट्स। सो दिस इज द न्यू थिंग कि 4 क्वेरीज आपको इंट्रोड्यूस हुई। बाकी देखते हैं रिपोर्ट फाइल में क्या है। मिनिमम 15 प्रोग्राम्स, यहाँ देखते हैं मिनिमम 15 प्रोग्राम्स। एसक्यूएल क्वेरीज मिनिमम 5 सेट्स यूजिंग 1 और 2 टेबल्स। तो यहाँ पर भी एसक्यूएल क्वेरीज मिनिमम 5 सेट्स यूजिंग 1 और 2 टेबल्स। और फिर है मिनिमम 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी। यहाँ पर भी सेम है बेटा, मिनिमम 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी। सो आपकी जो प्रोग्राम फाइल होगी जो 7 मार्क्स कैरी करेगी बच्चे, वो आपका उनमें ये चीज़ें आपको मिनिमम लिखा है, बोर्ड ने मिनिमम बोला है, यानी आप इतने तो आपको देनी है, इससे ज़्यादा भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, और अब देखो जो आपका थ्योरी था ना, वो तो 12 मार्क्स की थी, सॉरी जो प्रैक्टिकल लैब टेस्ट था दैट वाज 12 मार्क्स, ये हो गया 7 मार्क्स। तो 12 + 7 कितना हो गया बच्चा, 19। तो अब देखते हैं क्या बचता है, प्रोजेक्ट। ठीक है ना, प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस नीचे हैं इसमें, कि वो आपको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन पर बनाना है यूजिंग फाइल हैंडलिंग और पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी। अब प्रेफर किया जाता है कि आप एसक्यूएल से ही क्रिएट करो, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इट इज वेरी गुड फॉर यू टू लर्न एट स्कूल लेवल। सो प्रोजेक्ट आप लोग किसी रियल लाइफ एप्लीकेशन पर ग्रुप्स में बना सकते हैं, और यहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट था दैट वाज फॉर 8 मार्क्स। ओके, तो अभी भी प्रोजेक्ट आपका 8 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी प्रोजेक्ट की रनिंग सॉफ्टवेयर प्लस इट्स डॉक्यूमेंटेशन, यानी प्रोजेक्ट की जो पूरी फाइल होती है वो भी इंक्लूडेड होती है बच्चा। फिर आपका वाइवा दैट विल बी फॉर 3 मार्क्स, फाइन। और लास्ट टाइम भी आपका वाइवा 3 मार्क्स का था। वाइवा आपका पूरे सिलेबस में से आ सकता है, प्रोजेक्ट में से आ सकता है, सब कुछ वाइवा में कवर्ड होता है। ठीक है, सो दिस अकाउंट्स टू नाउ 12 + 7 19 + 8
that is 27. 27 plus 3, that is total marks 30. फाइन. सो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल इस साल भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था. एंड दिस वाज द ओनली चेंज हियर इज नाउ इंस्टेड ऑफ फिल अप्स यू आर गोइंग टू गेट टू राइट 4 एसक्यूएल क्वेरीज. फाइन. अब सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट आप ज़रूर करना. कोई किसी भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी. फाइन. और ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट भी, उसकी भी सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट है. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. डेटाबेस पर ज़रूर मैं वीडियोस अपलोड करूँगी इस साल आप लोगों की हेल्प के लिए. रीडिंग मटेरियल इन्होंने दिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर कंप्यूटर साइंस. और जो भी आपके स्कूल में प्राइवेट ऑथर्स हों आप उनको यूज़ कर सकते हैं, एनसीईआरटी को यूज़ कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू पुट द लिंक फॉर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन. और जो भी सीबीएसई पर सपोर्ट मटेरियल आए इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल पेपर्स व्हाटएवर आप ले सकते हो. प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने ये दिया है कि इसका प्रोजेक्ट का जो एम है समथिंग दैट इज टैंजिबल, मतलब इम्प्लीमेंटेबल इन रियल लाइफ एंड यूजफुल यूजिंग पाइथन फाइल हैंडलिंग, पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी. और स्लैश लगा हुआ है मीन्स और इसमें आपको ओरिजिनल आइडियाज़ देने हैं, प्लेगरिज्म को नहीं लाना है, ठीक है. और कोशिश करनी है कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर आप किस तरीके से जो कुछ आपने सीखा उसे इम्प्लीमेंट कर सको. यही है एनईपी की भी पीछे का जो मोटिव है, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मोटिव है, दैट व्हाटएवर यू आर लर्निंग यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट इन रियल लाइफ. फाइन. सो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आपको फाइंड करना है, दैट इज वर्थ वाइल टू सॉल्व, और उस पर बेस्ड आपको प्रोजेक्ट बनाना है. So this was about the curriculum discussion of class 12th CBSE board for computer science subject having subject code 083. I hope आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अब आपको इस सिलेबस को लेकर चलना है. और कंपैरिजन्स भी मैंने आपको बता दिए. थ्योरी में there was a change, one change that exception handling has been introduced, and practical में भी there is one change that instead of 4 fill-ups now you will get to write 4 SQL queries. फाइन. सो वीडियो को देखो और इसको अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा. और कोई भी आपकी क्वेरीज हो या किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना. सो टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू.